गोरखपुर से दीदी जुड़ गई हैं, वो थोड़ा योग कराएंगी। तो 7:30 तक का योग हम करेंगे सब। थैंक यू दीदी। हम सब दीदी को हाथ हिलाकर विदाई दे सकते हैं, और दीदी जुड़े रहें, उनके ऊपर हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हर शेड्यूल, बट It's just going to be 3 o'clock दोपहर का। थोड़ा भोजन करेंगे, 6 बजे से फिर योग बढ़ती है। ओके दीदी, But वंडरफुल। I would be with you ये योग करके, then I would go for lunch. थैंक यू दीदी, Thank थैंक यू you. सो मच। Namaste. शांति। तो समृद्धि दीदी भी जुड़ चुकी हैं। दीदी ओम शांति। हम सब ओम तैयार हैं। शांति। हाँ जी। आप देख ही सकते हैं गौतमी दीदी जी को भी। तो कितना जी अच्छा एक परिवार है। देखो कहाँ कहाँ से, जैसे दीदी ने कहा, हद को बेहद में सब बाबा ने जोड़ दिया। और जी हम सब तैयार हैं। तो जी। सब मन और बुद्धि से एकाग्र होकर हम चलते हैं आपके साथ यात्रा पर। जरूर। आवाज अच्छे से आ रही? जी दीदी, लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल साफ। हाँ जी। ठीक है, शुरू करते हैं। आप बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे ना? ओके। ओम शांति। आज एकांत में बैठे हुए प्यारे बाबा की याद में मग्न होते हुए यज्ञ इतिहास याद आ रहा है। और याद आ रही हैं प्यारी लेखी मम्मा, जिन्होंने यज्ञ को अपने श्रेष्ठ साधना से, अपनी पालना से इतनी बुलंदी प्रदान, सभी यज्ञ वत्सों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। सभी के पुरुषार्थ और सेवा के लिए एक पथ का निर्माण किया, जिस पर चलना सबके लिए सहज और सरल हो गया। कैसे मातेश्वरी जी ने सारे यज्ञ को संभालते हुए, गहन साधना करते हुए संपन्न और संपूर्ण बने। आज मम्मा की छवि बार बार सामने आ रही है। इन्हीं यादों में बाबा ने मेरी डोर ऊपर खींच ली। और मैं पहुंच गई वतन देवदाहा।
पापा बाबा मेरे सामने चारों ओर फैला हुआ अलौकिक दिव्य प्रकाश जो मेरे मन को शांत और शीतल कर रहे हैं, माता पिता को अपने सामने देख मैं आनंद विभोर हो रहे अपने शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहार कर रहे हैं। पापा नैनों ही नैनों में जिससे मुझे कह रहे हैं कि बच्चे आज मम्मा को याद कर रहे थे कि आज मम्मा से मिलो। ऐसा कहकर बाबा लोप हो गए। अब मैं मम्मा को अपलक निहार रही। कितना तेज है उनमें, कितनी रूहानियत, कितनी दिव्यता, कितनी अलौकिकता। मेरे नैन जैसे कि मम्मा पे स्थिर हो गए हैं। मैं अपलक उन्हें निहार रही। ज्ञान ज्ञानेश्वरी माँ सरस्वती मुझे ज्ञान का प्रकाश दे रही। अपनी शिक्षाओं से मुझे सजा रही है। मम्मा कह रही है बच्चे जैसे मम्मा ने बाबा की हर आज्ञा का वफादारी से पालन किया, ऐसे आप भी पालन करो। जरा सोचो शिक्षा कौन दे रहा है? आप कितने भाग्यवान हो जो स्वयं त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री शिव बाबा आपको ज्ञान दे रहे हैं। श्रीमत दे रहे हैं। यही ज्ञान, यही श्रीमत कल्याण करने वाली है।
इसलिए बाबा की हर आज्ञा को, हर शिक्षा को अपने जीवन में समाते चलो। सदा हल्के रहो। इस स्मृति से कि करन करावन हार बाबा है और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। मम्मा की ये ज्ञान की लोरी, ये प्यारी शिक्षाएं जैसे मेरे अंतर मन में समाती जा रही है। स्वयं में माँ सरस्वती जैसी ज्ञान की इन सुंदर बातों से मुझे सजा रही। मैं इनका स्वरूप बनती जा रही हूँ। गुणों की देवी मम्मा अपने श्रेष्ठ गुणों से मुझे सजा रही है। मैं अनुभव कर रही हूँ जैसे मातेश्वरी से गंभीरता, धैर्यता, शालीनता, निमित्त भाव, ये सारे गुण जैसे कि मुझ में भरते जा रहे हैं। अनुभव हो रहा है जैसे माँ अपने बच्चों को इन दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर रही है। मैं भी सर्व गुणों से श्रृंगारित होता हुआ अपनी माँ के समान बनती जा रही हूँ। पवित्रता की देवी मातेश्वरी अपनी पवित्रता के प्रकंपनों से मुझे संपूर्ण पावन और शीतल कर रही है। उनकी दृष्टि
उनके अंग अंग से पवित्रता के प्रकंपन जैसे मुझ में समाते जा रहे हैं। मम्मा बाबा की याद दिलाते हुए मुझे उनके महावाक्य याद दिला रही है। बच्चे, बाबा ने कहा है, पवित्रता ही दिव्यता है, पवित्रता ही रॉयल्टी है, पवित्रता ही नवीनता है। पवित्रता ही परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। पवित्रता ही तुम्हारा स्वधर्म है। यही तुम्हारे भाग्य का आधार है। संपूर्ण पवित्र भव। इन शिक्षाओं के साथ साथ मम्मा अपने पवित्र वाइब्रेशंस से मुझे संपूर्ण पावन कर रहे हैं। आज अनुभव हो रहा है जैसे ममता की मूर्त माँ मुझे समान, संपन्न और संपूर्ण देखना चाहती है। इसलिए अपने सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से मुझे सजा रहे हैं। मातेश्वरी जी के इस प्यार और पालना को पाकर मैं गदगद अनुभव कर रही हूँ, मग्न अनुभव कर रही हूँ। जैसे सारा संसार इस प्यार में ही समाया हुआ है। देह और दुनिया की भान को मैं पूरी तरह भूला हुआ अपने मातेश्वरी के सम्मुख हूँ। तो पूछती हूँ, मम्मा
मेरे लिए आपकी क्या प्रेरणा है? मैं क्या पुरुषार्थ करूं जो जल्दी से जल्दी आप समान, बाबा के समान बन जाऊं? मम्मा मुस्कुराते हुए कह रही हैं, बस एक अपनी कमी कमजोरी आज मम्मा को देकर जाओ। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ में बाधक है, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, जब तक बाप समान नहीं बन जाते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आत्मा मन ही मन अपनी कमजोरियां का दृढ़ संकल्प करते हुए मम्मा को अर्पित कर रही हूँ। संकल्प कर रही हूँ कि आप मुझे स्वयं को, है ना, स्वयं से मैं वचनबद्ध हो रही हूँ, मुझे अपने माता पिता समान बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। मेरे इस दृढ़ संकल्प को देखकर मम्मा मुझे वरदान दे रही है, बच्चे विजयी भव, सफलता मुक्त भव। तुम कल्प कल्प के विजयी हो। माता पिता का वरदान शक्ति तुम्हारे साथ है। अब मम्मा के साथ बाबा भी आ गए हैं और दोनों ही बहुत प्यार से मुझे वतन में अपनी दृष्टि से मुझे आत्मा को निहाल कर रहे हैं। माता पिता का प्यार और शक्ति दोनों से मैं भरपूर होती जा रही हूँ। जैसे दोनों ही मुझे समान भाव का वरदान दे रहे हैं और मैं उनके ही समान
सर्व गुणों सर्व शक्तियों से स्वयं को संपन्न अनुभव कर रही हूँ। अब बाबा कह रहे, मेरे लाडले बच्चों, तुमने जो माता पिता से इतने गुणों व शक्तियों का विपुल भंडार प्राप्त किया है, वरदानों का अथाह खजाना दिया है, उसे विश्व की आत्माओं को, अपने ही भाई बहनों को अवश्य प्रदान करना है। जरूर देना है। ऐसा कहकर बाबा ने विश्व की ग्लोब को इमर्स किया और मम्मा बाबा से लाइट माइट लेते हुए सर्व गुणों और शक्तियों को भरते हुए माता पिता को साथ साथ पूरे विश्व को प्रकाश दे रही हो, ग्लोब पे प्रकाश दे रही हो। अपने सर्व आत्मा भाइयों के लिए संकल्प कर रही हूँ, सभी सुखी हो, शांत हो, आनंदित हो, सबका कल्याण हो। सभी निरोगी हो, सभी के मन के तार एक पिता परमात्मा से जुड़ जाएं। देख रही हूँ सारा विश्व सुख शांति पवित्रता से संपन्न होता जा रहा है। सभी आनंदित हो रहे हैं। प्रभु पिता की पहचान पाकर सारी सृष्टि स्वर्ग बनती जा रही है। अब पुनः माता पिता से दृष्टि लेते हुए उनके प्यार को अपने अंदर समाकर उनकी शिक्षाओं से गुणों से सजकर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए वापस धरा पर अवतरित हो रहे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति दीदी, आपका समय निकाला आपने। एक बार कहने पर ही आप एकदम जुड़ गए और आपने हम सबको ये मौका दिया कि इस दिन स्पेशल, इस दिन को हमने यादगार बना दिया सबने मिलकर और जुड़कर संगठन में इतना जी सुंदर योग लगाया। बहुत बहुत थैंक्स दीदी आपका। थैंक्स आपका भी। अभी हम फिर कभी बहुत